हजारों की भीड़ में भले ही अकेले पड़ जाए, लेकिन विचारधारा और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करेंगे। आदिवासी समुदाय के आधुनिक दिशा एवं वैचारिक गुरु भंवरलाल परमार दादा को मैं इस स्टेज पर आने के लिए निमंत्रित करता हूं। वो आकर हमें संबोधित करें। आज दाहोद के जालोद पंचायत समिति तालुका के गराडू गांव में आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है। यह हमारी एक तरीके से दूसरी शुरुआत है। पहली शुरुआत हमने इसी इलाके से किया था और मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि हम असफल रहे। दाहोद, महिसागर और पंचमहाल के लोगों के बगैर आदिवासी परिवार का इतना विशाल वट वृक्ष बना है, वो असंभव था। आप लोगों की वजह से ही आदिवासी परिवार आज यहां तक गया है। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूंगा, और ये बात सच भी है, कि हम लोग स्थिर माइंड, यानी हमारे विचारों में स्थिरता नहीं आ पाई। इसी वजह से हम लोग असफल रहे। यदि हमारे विचारों में स्थिरता बनी रहती, तो जैसा हमारे पूर्व साथियों ने, कांति भाई सहित सभी साथियों ने जो बातें बताई, वह हमको आज बोलने की जरूरत नहीं था, क्योंकि हम लोग जो पीछे बोल चुके हैं उससे आगे की बात रखते हैं। बार बार किसी बात को हम रिपीट नहीं करते, हमेशा नई बातें बताते हैं। तो जो कमियां खामियां हमारे में रही, उसका आत्मविश्लेषण करना है, आत्मसमीक्षा करनी है, और जो भी गलतियां हो गई उसका मातम भी नहीं मनाना है। हो गई गलतियां, इट्स ओके, अब आगे नहीं करना है। इस बात का हमको ख्याल रखना है। आज जो पौधा हम लोगों ने रोपा था आदिवासी परिवार नाम का, आज से 10 साल पहले, 2015-2025 चल रहा है, 10 साल हो गया। इन 10 साल में आप लोग कितना सफल हुए, यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। आदिवासी परिवार कितना सफल हुआ, यह बात बहुत बड़ी है। जिस पौधे को सींचने के लिए हमने पानी पिलाया, हमने रोपा, हमारी जमीन पर रोपा, और उसको बड़ा करने में हमने रखवाली किया, वो पौधा आज की तारीख में कितना सफल हुआ है, कितना आगे बढ़ा, उस बात को आप नोटिस करिए। पिछले 2.5 महीने में मैंने हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 5 जिलों का, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूंबर का कोई काम नहीं किया। 5 महीने की बात कर रहा हूं, 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा। पिछले 5 महीने में मैंने कोई भी, अरे आपका 2.5 महीने में हमारे 5 जिलों का कोई काम नहीं किया। मैं एक नए काम में लगा हुआ हूं, और वो नया काम क्या है? पूरे देश के सामाजिक संगठनों को एक जगह लाना। जिस तरीके से अलग अलग विचारों के हम सब लोग मानगढ़ पर इकट्ठा हुए थे, जैसा कि बताया कांति भाई ने, विनेश भाई की मां की डेथ हो गई, वहां हम एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, हम रात दिन गालियां देते थे एक दूसरे को। तपस्वी भाई वहां हमारे सामने थे, लेकिन हम उनको पहचानते नहीं थे। रोज गालियां देते थे हम आपस में जोरदार,
और उस दिन जब तक हमारी ये तपस्वी भाई है ये पता नहीं था, तब तक मैं ऐसा मानता था कि तपस्वी कोई लड़की होगी या कोई औरत होगा या आदमी है, मुझे नहीं पता था। अनाप शनाप कोई सीमा नहीं। रात को और तपस्वी भाई को तो आप जानते ही हो, 2:30 रात की 3 बजे भी वो लिखते रहते थे कुछ भी। पर ये जो हम आपस में टकराते थे उनसे नई नई बात निकल करके आ रही थी। यही बात सभी सीनियर साथियों पर लागू होती है, चाहे हमारे संगड़ा साहब हो, बारिया साहब हो, मैडम हो, राजू भाई हो, और ये जितने हमारे कर्मचारी साथी 3-4, रमन दादा हो, राकेश भाई हो, भूपेश भाई हो, बाबू भाई हो, विजय भाई हो, इन सभी लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है शक्ति गुप्त जी आपके इसी काम के। आदिवासी परिवार नहीं बना था तब 2010 में हमने छाणी मंगरी पर काम शुरू किया जन जागरण का। तो उस पहले प्रोग्राम में शक्ति गुरु जी आए हुए थे। उस समय आदिवासी परिवार का कोई नामो निशान नहीं था। हमने संत गोविंद गुरु महाराज के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए 2010 में पहला कार्यक्रम किया था, उसमें आए थे और तब से लगा करके आज तक अपने साथ में। इसलिए मैं ये बातें सब आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि हमारे सभी साथियों की मेहनत से आदिवासी परिवार का जो विचार है वो इतना बहुत आगे बढ़ गया। तो 2.5 महीने में हमने क्या किया? एक मीटिंग हमने साबरकाठा में लिया और साबरकाठा अरवल्ली के जितने भी सामाजिक संगठन है उनको एक मंच लाने के लिए एग्रीमेंट हमारा हो गया, सहमति बन गई। कौन कौन से बिंदु पर हम एक रहेंगे जो आज तक अपने से दूर रहे, ये काम हो चुका है। इसी तरीके का मारवाड़ के बेल्ट में भी हमारे बड़े सीनियर कार्यकर्ता थे, उनको भी अपने साथ लाने में कामयाब हो गए। मध्य प्रदेश का जो इलाका गोंडवाना बेल्ट है, महाराष्ट्र का इलाका जो विदर्भ का इलाका है, उधर का इलाका है जहां हमारा संगठन का आज तक हम लोग सही तरीके काम नहीं कर पाए। वहां जो लोग काम कर रहे हैं पहले से, वो लोगों का हमारा 2 मीटिंग हो गया और दोनों भोपाल में हुई। एक मीटिंग 1 से 1.5 महीना पहले हुई थी और एक मीटिंग कल परसों, आज कौन सा तारीख है? 26 और 23 तारीख को। 23 तारीख को 7 राज्य के आदिवासी इकट्ठा हुए। किसी को पता नहीं था, फोन पर किसी ने लिखा नहीं, केवल टेलीफोनिक संपर्क। और वो भी सीनियर कार्यकर्ता जिन्होंने 10-10, 15-15, 20-20 साल समाज को दिया है, वो सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और ये इकट्ठा करने का काम हम लोगों ने किया एक दूसरे से, क्योंकि मैं किसी संगठन का अध्यक्ष नहीं हूं और हमारी विचारधारा अध्यक्षीय प्रणाली पर आधारित नहीं है। हमारी विचारधारा आम सहमति पर आधारित है। हम हमारा मुखिया या हमारा लीडर आम सहमति को मानते हैं, आम राय को मानते हैं। भले ये बातें कहने वाले हम लोग हैं, आप हम लोगों को लीडर मानते हुए अलग विषय है, लेकिन मैंने आज तक इस विषय पर कभी ये नहीं माना कि मैं लीडर हूं। मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक का काम है जानकारी देना, ज्ञान देना, अनुभव बताना। जो पढ़ाई किया, जो शिक्षा हमारा पेशा, वही हम लोगों ने काम किया। जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वही समाज को पढ़ा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, उसी बात को हम लोगों ने, वो लोगों को अच्छा लगा कि इन लोगों का आज तक कोई अध्यक्ष नहीं और इतना परफेक्ट संगठन के बड़े बड़े लोगों को ने धराशायी कर दिया। तो सभी संगठन करता इस बात को समझने के लिए तैयार हो गए और वहां मीटिंग हुआ और मीटिंग में यह तय हुआ है, जो आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूं, ये पहली बार रख रहा हूं। यह तय हुआ है कि हर एक 3 महीने में
पूरे देश के आदिवासी संगठन एक जगह बैठ करके मीटिंग करेंगे हर 3 महीने में। अब की बार गुजरात में, तो अगली बार महाराष्ट्र में, अगली बार दूसरे राज्य में, अगली बार दूसरे राज्य में। इस तरीके से हर एक 3 महीने में एक बार हम लोग बैठेंगे, ये तय हुआ नंबर 1। और दूसरी बात, कोई संगठन करता इस काउंसिल का सदस्य है, जो राष्ट्रीय स्तर की काउंसिल बन रही है उसका सदस्य है, और लगातार 3 मीटिंग में नहीं आया, लगातार 3 मीटिंग में, अर्थात 9 महीनों में, क्योंकि 3-3 महीने मीटिंग होगी, तो 3 मीटिंग में लगातार नहीं आया, उस व्यक्ति को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा आदमी का जरूरत हमें नहीं है। पर यह भी राय आई कि वो व्यक्ति नहीं आए लेकिन उसका प्रतिनिधि आना चाहिए, तो उसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये 2 बड़ी बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो तय किया, जो आदिवासी परिवार का हमारा फार्मूला है कि जब भी हमारी मीटिंग होगी पद शून्य होगी। यह आदिवासी परिवार का फार्मूला है ना, कोई भी मीटिंग होगा पद शून्य। तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारे कोई लेना देना नहीं। यहां बैठ गए, आप अपने पद की बात नहीं करोगे। दूसरी बात, हमारा जो फार्मूला है, संगठन शून्य। आपका कौन सा संगठन है, हमें कोई लेना देना नहीं। यहां आने के बाद संगठन की बात नहीं करना, किस संगठन के हो, क्या हो, कोई मतलब नहीं। आपके बाहर जाके बात करो। यहां पर हम सभी लोग हमारे समाज के लिए क्या कर सकते हैं, उसी पर बात करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो हमारा ही फार्मूला है, सबको समान बोलने का अवसर देना है। ऐसा नहीं कि भंवरलाल परमारी सब कुछ बोले और दूसरे लोग केवल सुनते रहे। कोई दूसरा आदमी है, वो ही आधा घंटा खा गया और दूसरे को बोलने का अवसर ही नहीं मिला। ऐसा नहीं होगा। सभी जितने सदस्य हैं सबको समान बोलने का अवसर दिया जाएगा, ये तय किया। और चौथी बात, जो हमारा ही फार्मूला है, आम सहमति से जो निर्णय होगा, आम राय से जो निर्णय होगा, वो सबको मानना अनिवार्य है। ये 6 बातें अभी तय हुई है, 6 बातें। और चूंकि ये फार्मूला डिजाइन करने के लिए हम बैठना चाह रहे थे, इसलिए सभी लोगों को नहीं बुलाया, सभी संगठनों को नहीं बुलाया। अब जो संगठन बाहर रह गए हैं, उन संगठनों के लिए भी अभी आज कल ही मैंने सतीश जी से बात किया, पहले भी बात किया था, अभी बात किया, और अभी बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है, जो अपने इलाके में जो भी संगठन बच गए उनको। तो इस तरीके से आने वाला 20 अप्रैल को हमने तारीख भी तय कर दिया, रायपुर में पुनः बैठक होगा। पुनः, अभी अधूरा काम है और उसमें पूरा किया जाएगा। पूरे देश की राष्ट्रीय काउंसिल बनेगी, उसमें सभी समाजों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सभी संगठनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सभी इलाकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस तरीके का पूरा फार्मूला पूरे देश के आदिवासी संगठनों ने तय किया है। ये बात आप लोगों के लिए बहुत बड़ी है। जो यहां से निकला था वो विचार आज पूरे देश में चला गया, ये कोई छोटी बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जो हमने इतने सालों में मेहनत किया उसका परिणाम आया है। हम असफल नहीं हुए, हम लोग सफल हुए हैं। हां, आपके इलाके में थोड़ी सी हम लोगों ने शिथिलता बरती, या हमारे से छोटी मोटी कोई कमियां खामियां रह गई, गलतियां रह गई, उनको आगे से दोहरान नहीं करना, इतना शाम को काम करना। और आज ही हम लोग यहां पर आपका कोर कमेटी बनाने वाले हैं। सारा कंट्रोल के लिए, सारे कंट्रोल के लिए, इस इलाके के जन जागरण हो चाहे तमाम प्रकार के निर्णय लेने के लिए कोर कमेटी भी हम लोग आज ही बनाएंगे। और इसके लिए किस किस को रखना है, सभी सीनियर लोगों को हम रखना चाहेंगे। पर यहां तो तुम आदिवासी की बात करो और बाहर जाकर के तुम दूसरी बात करो, ये अब चलने वाला नहीं है, नहीं चलेगा। या तो आपको आदिवासियों की आजादी के लिए काम करना है,
या फिर आप फ्री हो, आपके लिए दरवाजा खाली है, जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारी बातें आप लोगों को जो मैंने बताई, वो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं पूरे देश भर में, ये बातें आपको मैंने बताई। अब आपके इन 3 महीनों की हर 2 महीने में कोर कमेटी की बैठक होगी, हर 2 महीने। आज कौन सा महीना चल रहा है? मार्च। तो आपका मई में कोर कमेटी की बैठक होगी, गठन आज होगा, लेकिन मई में यहां मीटिंग होगी। अगले 2 महीने में क्या काम करना है, आपको काम दिया जाएगा, और यदि आप काम नहीं करोगे तो आपको अपने पद जो भी दिया है सामाजिक संगठन का, जो भी, उसको हटाएंगे। आपको काम दिया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी। ये काम आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हटाएंगे, कोई दूसरा आएगा। बैरियर किसी को बनने नहीं दिया जाएगा। जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर होता है ना, ऐसा स्पीड ब्रेकर किसी को बनने नहीं दिया जाएगा। काम करना है ठीक है, नहीं काम करना है आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और काम करने के लिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं खेती चलाओ, फावड़ा चलाओ, ऐसा कोई काम तो दे नहीं रहे हम लोग। समाज को क्या दिशा निर्देश देवे? अरे कुछ नहीं दे सकते तो समय तो दीजिए, मीटिंग में तो पधारिए। कौन कह रहा है आपको गांव में जाकर प्रचार करो, गांव में जाकर के घर घर घूमो? कौन कह रहा है? हमने आज तक ग्राउंड पर काम ना करके सोशल मीडिया के माध्यम से इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया, तो आपको भी सोशल मीडिया पर तो संभाल ही सकते हो। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको हम फील्ड में कभी भेजते ही नहीं है, लेकिन साथ में तो रहो। यहां तो आदिवासी के साथ और बाहर जाने के बाद गैर आदिवासी के साथ ये हरगिज नहीं चलेगा। ये एक चीज मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं आदिवासियों की आजादी के लिए बात कर रहा हूं। आपके और मेरे पूर्वज अनपढ़ थे, आपके और मेरे पूर्वज अनपढ़ थे। 112-13 साल पहले, 15 साल पहले, जब हमारे लोगों के पास कपड़ा नहीं था, जो कपड़ा पहनते थे वही रात को ओढ़ के सोते थे। हमारे लोगों के पास खाने को नहीं था। हमारे बाप दादा कहते हैं अकाल के टाइम में मौका न सोड़ा ने मरेला जनावर ना आटका पीसी पीसी रोटा बड़ा खादा तारी जीव जा, ऐसा हमारा बाप दादा कहते हैं। जब हमारे लोगों के पास घर नहीं था, शिक्षा नहीं थी, उस जमाने में हमारे बाप दादा ने कहा था कि दिल्ली मारी गादी है अंग्रेजिया नहीं मानो। अनपढ़ लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, नेता हैं, बाबे हैं, मेट कोटवाल है, सबको कुछ पूछना चाहता हूं। देश का एक इलाका बताओ, पूरे आदिवासी इलाके का, या फिर एससी समाज का इलाका बताओ, ओबीसी समाज का इलाका बताओ, जनरल समाज का इलाका बताओ, जहां के लोगों ने कहा होगा कि दिल्ली मारी गादी है, ये अंग्रेजों के जमाने में किसी ने बोला है? तो बताओ मेरे को, है कोई इलाका ऐसा, है कोई समाज ऐसा? एकमात्र आदिवासी, और वो भी भील, और वो भी हमारे बाप दादे, हमारे बाप दादा ने इतनी बड़ी बात कही अंग्रेजों के जमाने में। मुगलों का राज भारत में था, रजवाड़ों का राज भारत में था, अंग्रेजों का राज कहां था? पूरे दुनिया में था। अंग्रेजों के राज में सूरज कभी डूबता नहीं था। उन अंग्रेजों के राज को चैलेंज किया हमारे बाप दादाओं ने। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए लोग कभी कभी सोचते हैं
कि भंवरलाल जी इतना काम क्यों करते हैं। मेरे को चुनाव नहीं लड़ना ऐसा भी कहते हैं, कभी वोट नहीं मांगो ऐसा भी कहते हैं, और कोई पद भी नहीं लेते हैं। और इतना बीमार होने के बाद, इतनी परेशानियां झेलने के बाद, सरकार के कई सारे हमारे ऊपर परेशानियां डालने के बाद भी, नौकरी पर भी परेशानी आ गई, सब कुछ झेलते हुए भी क्यों काम कर रहे हैं। मैं कमिटमेंटेड आदमी हूं। संत गोविंद गुरु महाराज के जमाने के आदिवासियों ने जो काम किया था, जो काम अधूरा है, वो काम हम पूरा करके रहेंगे, यह कमिटेड किया मैंने अपने आप को। यह काम हम पूरा करेंगे। 5-7 पीढ़ियों का मामला है ये, कोई छोटी बात नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने उन अंग्रेजों को चैलेंज किया जिनका आज में सूरज कभी डूबता नहीं था। उस जमाने के अनपढ़ लोगों ने, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं था, जिनका खाने के लिए अनाज नहीं था, जिनके लिए घर नहीं था। अरे विचार करिए दोस्तों, आज हम लोगों को दारू नहीं छुड़वा पा रहे हैं, उस जमाने के लोगों ने, अनपढ़ लोगों ने दारू कैसे छोड़ दिया। ये कभी सोचा आपने? देखते देखते गांव के गांव भगत हो गए, दारू पीना लोगों ने छोड़ दिया। कितनी दुनिया बनाई, कितने मेट कोटवाड़ बनाए। हम उनकी औलाद हैं। उन लोगों ने इतना बड़ा काम किया, अंग्रेजों को चैलेंज किया कि दिल्ली मारी गादी है, अंग्रेजिया ने मानो ने मानो। तो हम उनकी औलादे हैं, हम उनके बच्चे हैं। इसलिए अपने आप को कमिट करिए, अपने आप को संकल्पित करिए, अपने आप को स्थिर करिए और निर्णय ले लीजिए कि हम अब आदिवासी परिवार और संत गोविंद गुरु महाराज के जो अधूरे काम हैं, उन कामों को करने के लिए आज से हम लोग संकल्प लेते हैं और उस काम को आगे बढ़ाने बगैर हम किसी के हाथ में नहीं आएंगे, कभी भी कहेंगे नहीं। चाहे कोई हमको दाद दे, चाहे हमको कोई पैसा दे, चाहे हमको कोई पद दे, चाहे हमको कोई टिकट दे, आज के बाद हम आदिवासी समाज के अलावा किसी की बात नहीं सुनेंगे। ये संकल्प लेना होगा। क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं? क्या ये बात आप लोग मानते हैं? हाथ ऊंचा करके बताइए कौन कौन मानते हैं। गड़ा खरा हाथ होता होसास नहीं करते, बेबे हाथ ऊंचा करो थे, मैंने पतो लगे। सभी हाथ ऊंचा कर रहे। तमने गोवन महाराज ना होगन है, तमने तुम्हारा बाप ना तुम्हारा आई ना होगन है, तमने मुठियाई मोटा दादा ना होगन है, तमने तुम्हारे दाजी ने ममाई ना होगन है, तुम्हारा बाप दादा मानगढ़ माते मर जा और सब ना होगन है। यदि तुम्हें वैसा ही क्या, आने वाले समय में तो तुम्हारो सत्यानाश थाय। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा भी कोई गुरु है, मैं भी किसी को अपना गुरु मानता हूं। और वो दोनों आदमी तुम्हारे इसी इलाके के, एक तो हमारे तपस्वी भाई हो गए, एक हमारे गुरुजी हो गए, शक्ति गुरुजी। मैं उनको भी अपना गुरु ही मानता हूं। और इन दोनों ने मिलकर के मेरे घर पे नेज़र गाड़े। पूछो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और हमारे दादपुरी महाराज भी आए थे। दादपुरी है ना? हाँ, ज्योतिषर महाराज। इसलिए मैंने ये सारी बातें आप लोगों को कहा। इसलिए जो हो गया इट्स ओके। अब हमारी जिंदगी हम समाज के लिए आगे बढ़ाए, लगाए। क्यों? क्योंकि जो पौधा हमने रोपा था आज वो पूरे देश में चला गया। और ये जो 20 तारीख आ रही है अप्रैल की, उसमें कम से कम दाहोद से 5 साथी जरूर आना चाहिए।
आपका सिग्नेचर होना चाहिए उसमें। जो राष्ट्रीय काउंसिल बन रही है उसमें सदस्य भी यहां के रखे जाएंगे, उसमें आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। आपको आना है। इसका मतलब दाहोद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे ओल्ड पंचमहाल की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम सब ने मिलकर के पौधारोपण था, आपस में लड़ झगड़ करके, कोई किसी को पहचानता नहीं था। व्हाट्सएप के माध्यम से इतना बड़ा संगठन पहली बार भारत देश में बना। इनके विचारों का कोई तोड़ नहीं है, कोई अपन को हरा नहीं पा रहा है। आज हमारा इलाका देख लीजिए, पालवी इलाका, पालों को जोड़ना इतना आसान नहीं था। आज की तारीख में हमारी एक पाल बाकी नहीं है। हमारे डूंगरपुर में 17 पाले हैं। आज की तारीख में एक पाल में 5 से 6 पंचायतें हो गई। तो आपके गराडू में कितनी पंचायतें बनी? 8। तो गराडू भी एक पाल है हमारे उधर के फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो सभी पालों में आज हमारा जन जागरण हो चुका है, सभी जगह हमारे कार्यकर्ता है। और एक बात ध्यान रखिए, डीसीसी, बीसीसी और बीसीसी, यही फार्मूला आपको जिताएगा और कोई फार्मूला आपको जिता नहीं सकता। सोचिए जरा, हमारे 350 बीसीसी है पूरे डूंगरपुर में, 350, उसमें से 281 बीसीसी ने 2000 रुपया दिया। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, समझो इसको। 350 बीसीसी हमारे डूंगरपुर में है, उसमें से 281 बीसीसी ने विश्व आदिवासी दिवस के लिए हम लोगों ने 2000 रुपया फाइनल किया था। तो 281 बीसीसी ने 2000 रुपया प्रत्येक बीसीसी ने हमको दिया, और वो भी ऑनलाइन, कोई किसी के घर देने नहीं गया। और कर्मचारियों ने 2 लाख रुपया दिया। और जनप्रतिनिधि, ये हमारे एक जनप्रतिनिधि यहां बैठे हुए, सभी जनप्रतिनिधियों से हमने 81 हजार रुपया लिया। और इतना सारा कलेक्शन करने के बाद कोई किसी के घर नहीं गया, सब ऑनलाइन पैसा इकट्ठा हुआ और विश्व आदिवासी दिवस का खर्चा निकल गया और पैसा बच गया। और पैसा बच गया तो हमने राष्ट्रीय कार्यालय के लिए 9 बीघा जमीन खरीदी। आज आने वाले समय में 5 दिन वहां रहना है तो रहो, 10 दिन रहना है तो रहो। आप एक बार आइए, आपके मन में जितनी जिज्ञासा है, जितना कंफ्यूजन है, जो भी है, वहां पर आप जब तक संतुष्ट नहीं हो वापस मत आओ। आपके सोने की व्यवस्था होगी, आपके खाने की व्यवस्था होगी, आपके रहने, स्नान करने, तमाम प्रकार की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने 9 बीघा अभी जमीन खरीदा। खाली एक काम के लिए नहीं, आपको सुविधा मिलेगी पीने के लिए, है ना, क्योंकि मैं तो भगत आदमी हूं, संत गोविंद गुरु महाराज के कोटवाल के बच्चे का बच्चा हूं। पानी जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं पीता, वो आपको पीने मिलेगा नहीं। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूं। इसलिए अभी समय बहुत ज्यादा हो गया है और मेरे को शाम तक खांसी भी आ रहा था, और फिर अभी मैं बीमारी से ठीक हुआ हूं, रोज घूम रहा हूं। इसलिए मैं ज्यादा बातें ना कह करके एक इंपॉर्टेंट बात और कहना चाहूंगा कि हर एक गांव में, अपने अपने गांव में वीसीसी बनाना है। वीसीसी का मतलब क्या है? एक रजिस्टर ले लो। अपने बाबू भाई कहां गए? हाँ, कुलदीप, आप लोग अपने 500 के करीब रजिस्टर खरीद लो अभी, और जितना खर्चा रजिस्टर का आया वो खर्चा लेकर के ही रजिस्टर देना है हर एक गांव को। हर एक गांव का मतलब पंचायत, एक पंचायत वालों को एक रजिस्टर देना है। ठीक है, ये काम आप अविलंब कर दो। जिस दिन आप लोगों ने दाहोद का सभी पंचायत समितियों के 10-10 गांवों को रजिस्टर दे दिया, उसी दिन वीसीसी का ट्रेनिंग होगा और मैं खुद आऊंगा।
ठीक है, बोले तुम कल कर लो, परसों कर लो, 10 तारीख के बाद आपको मैं समय दूंगा और वीसीसी का ट्रेनिंग होगा। और वीसीसी कैसे बनानी है, हमारे इलाके में कैसे बनी है, वो हम बना देंगे। इसलिए आप सभी लोगों की अभी जो कोर कमेटी हम बनाएंगे उसकी भी एक जिम्मेदारी है। कम से कम 500 रजिस्टर एक जैसे खरीदने हैं, सभी रजिस्टरों पर नंबर होगा 1 2 3 से ऐसा, एक गांव को एक ही नंबर मिलेगा। और उस रजिस्टर का पैसा पेड करने के बाद रजिस्टर ले जाना है। और सभी पंचायत समितियां, कितना तालुका अपना 6 के साथ 9 तालुका, और सभी 9 तालुका में 10-10 पंचायतों में रजिस्टर पहुंच गया, उसी दिन अपना ट्रेनिंग शुरू। और इसके बाद देखो कैसे काम नहीं होता है। ये काम आपको करना ही है। तो आज जितने गांवों के से लोग आए हो, आप जितनी पंचायतों से आए हो, और जो नहीं आए और वो सुनेंगे वीडियो, तो सभी भाइयों से मेरा आग्रह अनुरोध है कि वीसीसी बनाना है, बनाना है, बनाना है। इसके बाद देखना ये ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। इतने सारे लोग यहां पर आपको मिलेंगे। और अभी तक आप लोग जो चाहते थे वो नहीं हुआ, वो अब होने लगेगा। फिर आपका है ये जो डीजे वाली जो आप बात कर रहे थे, पानी वाली जो आप बात कर रहे थे, सब हो जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि हमारे इलाके में सफलता का बड़ा कारण यही है। वीसीसी ये कोई माई का लाल नहीं बना सकता, उसमें क्या करेंगे क्या नहीं वो सब आपको ट्रेनिंग में समझाएंगे। इसलिए आप लोगों ने ये जितनी बातें सुनी, हमारे 1-2 साथी और बोलने वाले हैं, उन सबको आप सुनेंगे। और जो मैंने बातें बताई, एक महत्वपूर्ण बात, आज के बाद हम लोगों को आपस में किसी तरीके से उलझना नहीं है। 20 तारीख को हमको जाना है रायपुर, और वीसीसी अविलंब हमको बनानी है, ठीक है। और जो बातें मैंने बताया कि हमारे बाप दादाओं का जो अधूरा सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए आज के बाद हम लोग कभी बिकेंगे नहीं। हमारे इलाके में हम लोगों ने वैसे भी लोगों को कह रखा है, कोई पैसा देवे ले लो, कोई दारू देवे ले लो, कोई मुर्गा बकरा लेवे ले लो, लेकिन उसके कहे अनुसार काम नहीं करना। और ये तो आपके गांगर तलाई में सफल हो गया। कैसे हुआ वो तो पूछ लेना। ये राहुल ने, ये एमएलए साहब ने सब बैठे, उनको पूछो। ये भाई हमारे गांगर तलाई के बीसीसी प्रभारी भी बैठे, उनको पूछो। ये सब कर सकते हैं और होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया, आज हम लोग पुनः नए तरीके से संगठित होने का प्रयास आज से हमारा शुरू हो गया है। अब हमको रुकना नहीं है। जो लोग आना चाहता है ले लो, नहीं आना चाहता है छोड़ दो, लेकिन अपने अपने गांवों में वीसीसी बनाओ। तो अभी आपको क्या करना है, रजिस्टर लाने हैं। रजिस्टर का जो भी पैसा होता है ले करके रजिस्टर देना है, और रजिस्टर पर एक नंबर डालना है। पहला रजिस्टर जिसको दिया नंबर 1, दूसरा जिसको दिया नंबर 2, इस तरीके से। वो कोई जरूरी नहीं है कि एक पंचायत समिति का 1 से 10 दे दिया, कोई जरूरी नहीं है। जहां पर भी तो आपको वीसीसी बनाना है। इसके बाद में हम ट्रेनिंग देंगे कि वीसीसी में कैसे क्या करना है। ये सब आप लोग काम करोगे तो आप लोग सफल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भारत। एक नारा हो जाए, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। धन्यवाद।